गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स एंड माय डियर स्टूडेंट्स। मैं नरोत्तम सिंह रावत आप सभी का हमारे चैनल पर एक बार फिर से स्वागत करता हूं। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल जेएचआर इंग्लिश क्लासेस में। जैसा कि आप सभी जानते हैं, वर्तमान में कोरोना महामारी के चलते हमारे स्कूल और कॉलेजेस पूरी तरह से बंद हैं। इसलिए ऑनलाइन एजुकेशन के माध्यम से हमारा घर हमारा विद्यालय की मुहिम के तहत आज हम क्लास 9th के विद्यार्थियों के लिए वी हाइव टेक्स्ट बुक के चैप्टर 2 का पार्ट 2 का अध्ययन करेंगे। चैप्टर 2 में 2 पार्ट हैं, पार्ट 1 और पार्ट 2। पार्ट 1 को हम पहले ही कवर कर चुके हैं। अगर आपने पार्ट 1 नहीं देखा है तो आप पहले पार्ट 1 देख लें। सबसे पहले हम चैप्टर का टाइटल जान लेते हैं। चैप्टर का टाइटल है द शहनाई ऑफ बिस्मिल्लाह खां। बेसिकली ये जो स्टोरी है भारत के सुप्रसिद्ध शहनाई वादक भारत रत्न बिस्मिल्लाह खां के बारे में है, जिन्हें बचपन से ही शहनाई बजाने का शौक़ रहा है। इसलिए इन्होंने मात्र 3 वर्ष की आयु से ही मामा के साथ वाराणसी के विष्णु जी मंदिर जाना आरंभ कर दिया था। अब हम पूरी स्टोरी को जानने के लिए पैराग्राफ बाई पैराग्राफ स्टोरी को रिसाइट करेंगे और हिंदी में एक्सप्लेनेशन समझेंगे। अब हम स्टार्ट करते हैं। आप लाइन बाई लाइन समझने की कोशिश करेंगे। हमेशा की तरह वोकैब को अपनी नोटबुक में लिखते जाएंगे। अब हम स्टार्ट करते हैं चैप्टर को। चैप्टर का नाम तो आप जान ही चुके हैं। चैप्टर का नाम है द शहनाई ऑफ बिस्मिल्लाह खां। बिफोर यू रीड, डू यू नो दीज पीपल? क्या आप इन लोगों को जानते हैं? व्हाट इंस्ट्रूमेंट्स डू दे प्ले? और ये कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट्स को बजाते हैं। पिक्स आपके सामने दी हुई हैं, आपको इमेजिन करना है और देखना है और पहचानना है इनमें से कौन कौन क्या क्या इंस्ट्रूमेंट्स बजाते हैं। इसी में आगे थिंक ऑफ द शहनाई एंड द फर्स्ट थिंग यू विल प्रोबेबली इमेजिन इज अ वेडिंग और अ सिमिलर ओकेजन और फंक्शन। शहनाई के बारे में सोचते ही आपके मन में संभवतः किसी विवाह या किसी शुभ अवसर की कल्पना सामने आती होगी। द नेक्स्ट वुड प्रोबेबली बी उस्ताद बिस्मिल्लाह खान। और नेक्स्ट चीज़ अगर आप सोचते होंगे तो वह नया चेहरा बिस्मिल्लाह खान का होगा। द शहनाई मास्टर प्लेइंग दिस इंस्ट्रूमेंट, जो इस शहनाई वादन को एक नई पहचान दी जिन्होंने, उसके बारे में सबसे पहले हम चैप्टर 2 के पैराग्राफ 1 को पढ़ते हैं, समझने की कोशिश करेंगे। आप सभी लोग टेक्स्ट बुक पर भी ध्यान देंगे। एम्परर औरंगजेब वेंट द प्लेइंग ऑफ अ म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट कॉल्ड पुंगी इन द रॉयल रेसिडेंस, फॉर इट हैड अ श्रिल अनप्लीजेंट साउंड। सम्राट औरंगजेब ने अपने महल में पुंगी नाम के इस वाद्य यंत्र को बजाने पर प्रतिबंध लगा दिया था, क्योंकि उसकी जो ध्वनि थी वो बहुत ही कर्कश और तीखी थी। पुंगी बिकेम द जेनरिक नेम फॉर रीडेड नॉइस मेकर्स। सभी नरकट से बने नाद करने वाले यंत्रों का नाम पुंगी पड़ा। Few had thought that it would one day be revived. शायद ही किसी ने सोचा होगा किसी दिन इसका पुनः उत्थान हो जाएगा, किसी दिन इसका पुनः नए नाम से जन्म हो जाएगा। A barber of a family of professional musicians who had access to the royal palace decided to improve the tonal क्वालिटी ऑफ द पुंगी। एक नाई पेशेवर संगीतवारों के परिवार से था, जिसका संबंध शाही महल से था। उसने पुंगी की इस ध्वनि को सुधारने का निश्चय किया। He chose a pipe with a natural hollow stem that was longer and broader than the पुंगी। उसने एक प्राकृतिक खोखला पाइप तना
उसको चुना जो पुंगी की अपेक्षा अधिक लंबा और मोटा था। He made 7 holes on the body of the pipe, और उस नक्शी पर उसने 7 छिद्र किए, 7 छेद किए उस पर उसने। When he played on it, जब उसने closing and opening some of these holes, जब उसने कुछ छिद्रों को बंद और खोलते हुए उसे बजाया, सॉफ्ट एंड मेलोडियस साउंड्स वर प्रोड्यूस्ड, जब उसने उन छिद्रों को बंद करते हुए और खोलते हुए बजाया तो उसमें से धीमी और मधुर ध्वनि की आवाज़ निकली। ही प्लेड द इंस्ट्रूमेंट्स बिफोर रॉयल्टी एंड एवरीवन वाज इम्प्रेस्ड, उसने उस वाद्य यंत्र को सम्राट और उसके परिवार के अन्य सदस्यों के समक्ष को बजाया और उसको सुनकर सभी लोग बहुत ही प्रभावित हुए। द इंस्ट्रूमेंट सो डिफरेंट फ्रॉम द पुंगी हैड टू बी गिवन अ न्यू नेम, यह यंत्र था जो उसने बनाया नया, वो पुंगी से बहुत अलग था और उसको अब नया नाम देना था। एज द स्टोरी गोज, कहानी ऐसे है। सिंस इट वॉज फर्स्ट प्लेड इन द शाफ्ट चैम्बर्स एंड वॉज प्लेड बाय अ नाई बार्बर, द इंस्ट्रूमेंट वॉज नेम्ड द शहनाई, क्योंकि उसे सर्वप्रथम सम्राट के कमरे में बजाया गया था और इसको बजाने वाला एक नाई था, इसलिए इस यंत्र का नाम रखा गया शहनाई। एक शाह सम्राट का नाम भी जोड़ा गया उसमें और उस नाई का भी नाम जोड़ा गया, दोनों का नाम जोड़ने के बाद नाम बना शहनाई। पैराग्राफ फर्स्ट कंप्लीट कर चुके हैं। पैराग्राफ फर्स्ट के वोकेब आप लोग लिखेंगे, ध्यान देंगे। मैं डिफ़िकल्ट वर्ड्स को बोलते जाऊंगा और आप लोग टेक्स्ट बुक में से देख के अपनी नोटबुक में लिखेंगे। बैंड, BANNED, बैंड माने होता है किसी चीज़ पर प्रतिबंध लगा देना। रॉयल मीन्स होता है राजसी शाही। रेसिडेंसी मीन्स होता है निवास स्थान। श्रिल मीन्स होता है तीखी और कर्कश। जेनरिक का मतलब होता है एक ही किस्म की सब चीज़ों का एक नाम। रीडेड मीन्स होता है नरकट का बना हुआ। रिवाइव मीन्स होता है पुनः जीवित होना। प्रोफेशनल मीन्स होता है व्यवसायिक, पेशेवर। एक्सेस का मतलब होता है पहुंच, वहां तक एंट्री होना। टोनल क्वालिटी का मतलब होता है ध्वनि की आवाज़। हॉलो मीन्स होता है खोखला। स्टेम मीन्स होता है तना। मेलोडियस मीन्स होता है मधुर। रॉयल्टी मीन्स होता है सम्राट और इम्प्रेस्ड मीन्स होता है प्रभावित होना। लगभग सभी डिफ़िकल्ट वर्ड्स हम लोग इसमें से देख चुके हैं। अब हम नेक्स्ट पैराग्राफ की तरफ बढ़ेंगे। पैराग्राफ नंबर 2, द साउंड ऑफ द शहनाई बिगेन टू बी कंसीडर्ड ऑस्पिशियस, शहनाई का स्वर, शहनाई की आवाज़ हमेशा मांगलिक और शुभ कार्यों पर ही सुनाई देने जाने लगी। एंड फॉर दिस रीजन इट इज स्टिल प्लेड ऑन इन टेम्पल्स एंड इच एन इंडिस्पेंसिबल कंपोनेंट ऑफ एनी नॉर्थ इंडियन वेडिंग, और इसी कारण यह अब भी मंदिरों में बजाया जाता है और उत्तर भारत की हर शादी में तो इसको ज़रूर ही बजाया जाता है। इन द पास्ट द शहनाई वाज पार्ट ऑफ द नौबत और ट्रेडिशनल ensemble of 9 instruments found at रॉयल कोर्ट्स। पुराने समय में राजा के दरबार में पारंपरिक 9 वाद्य यंत्रों या नौबत का अंक होता था। जब राजा लोग, शाही लोग राज दरबार में
9 वाद्य यंत्रों को, अलग अलग वाद्य यंत्रों को रखते थे। टिल रिसेंटली इट वाज यूज्ड ओनली इन टेम्पल्स एंड वेडिंग। कुछ समय पहले तक इसका प्रयोग केवल मंदिरों और शादियों में ही होता था। द क्रेडिट फॉर ब्रिंगिंग दिस इंस्ट्रूमेंट ऑन टू द क्लासिकल स्टेज गोज टू उस्ताद बिस्मिल्लाह खां। इसे शास्त्रीय मंच पर लाने का श्रेय उस्ताद बिस्मिल्लाह खान को जाता है। पैराग्राफ सेकंड कंप्लीट हुआ। पैराग्राफ सेकंड के वोकैब देखेंगे। कंसीडर मीन्स होता है मानना। ऑस्पियस मीन्स होता है पवित्र, मंगल या शुभ। इंडिस्पेंसिबल मीन्स होता है परम आवश्यक। कंपोनेंट मीन्स होता है घटक या किसी का भी अंग। इनसेम्बल्स मीन्स होता है इकट्ठा होना। क्रेडिट का मतलब होता है श्रेय देना, और क्लासिकल का मतलब होता है शास्त्रीय, और स्टेज का मतलब होता है मंच। इसी क्रम में अब हम आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट पैराग्राफ की तरफ। पैराग्राफ नंबर 3। एज अ 5-year-old बिस्मिल्लाह खान प्लेड गुल्ली डंडा नियर अ पॉन्ड इन द एंशियंट स्टेट ऑफ डुमराव इन बिहार। 5 वर्ष की आयु में बिस्मिल्लाह खान बिहार की प्राचीन रियासत डुमराव में एक तालाब के किनारे गिल्ली डंडा खेला करता था। He would regularly go to the nearby Bihariji temple to sing the Bhojpuri chant, at the end of which he would earn a big laddu weighing 1.25 kg, a prize given by the local महाराज। वह नियमित रूप से भोजपुरी चेत गाने के लिए समीप के बिहारी जी के मंदिर में जाया करता था, और उसके अंत में जो मंदिर के स्थानीय महाराज थे वो उनको 1.25 किलो का एक लड्डू इनाम के रूप में देते थे। दिस हैपन्ड 80 years old। यह बात 80 वर्ष पुरानी है। एगो एंड द लिटिल बॉय हैज ट्रेवल्ड फार टू अर्न द हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड इन इंडिया, द भारत रत्न। उस छोटे से बालक ने इस छोटे से गांव से निकलकर भारत का सर्वश्रेष्ठ अवार्ड भारत रत्न को भी प्राप्त किया। इसी कड़ी में अब हम आगे बढ़ेंगे पैराग्राफ नंबर 4 की तरफ। बॉर्न ऑन 21 मार्च 1916, बिस्मिल्लाह बिलोंग्स टू अ वेल नोन फैमिली ऑफ म्यूजिशियन फ्रॉम बिहार। 21 मार्च 1916 को बिस्मिल्लाह खान का जन्म बिहार के एक प्रसिद्ध संगीतज्ञों के परिवार में हुआ। हिज ग्रैंडफादर, उनके दादाजी, रसूल बख्श खां बाय द सेनाई नवाज ऑफ द भोजपुर किंग्स कोर्ट। उनके जो दादाजी थे रसूल बख्श खां, वो भोजपुर नरेश के दरबार में सहनाई नवाज थे। हिज फादर, और उनके जो पिताजी थे, पैगंबर बख्श एंड अदर पैटर्नल एंसेस्टर्स वर आल्सो ग्रेट सहनाई प्लेयर्स। और उनके जो पिताजी थे पैगंबर बख्श और उनके अन्य पैतृक परिवार के लोग, वो भी महान एक से बढ़कर एक सहनाई वादक थे। पैटर्नल मीन्स होता है यहाँ पैतृक, एंसेस्टर का मतलब होता है पूर्वज। आगे बढ़ेंगे पैराग्राफ नंबर 5 की तरफ। आप लोग ध्यान देंगे, सुनेंगे और टेक्स्ट बुक में भी ध्यान देंगे। डिफ़िकल्ट वर्ड को नोटबुक में लिखते जाएंगे। पैराग्राफ फर्स्ट को स्टार्ट करते हैं। द यंग बॉय टुक टू म्यूजिक अर्ली इन लाइफ। इस बालक ने छोटी सी उम्र से ही म्यूजिक को सीखना आरंभ कर दिया था। एट द एज ऑफ 3 व्हेन हिज मदर टुक हिम टू हिज मैटरनल अंकल्स हाउस इन बनारस, नाउ वाराणसी, बिस्मिल्लाह was fascinated watching his uncles practice the शहनाई। 3 वर्ष की आयु से ही वो अपनी माँ
जो उनको अपने मामा के साथ बनारस लेके जाती थी, बनारस जिसका अभी नाम वाराणसी है। बिस्मिल्लाह खां अपने मामा को शहनाई का अभ्यास करते देखकर मोहित हो जाता था। Soon Bismillah started accompanying his uncle Ali Baksh to the Vishnu temple of Banaras, where Baksh was employed to play the शहनाई। कुछ समय पश्चात बिस्मिल्लाह ने अपने मामा अली बख्श के साथ वाराणसी के विष्णु जी के मंदिर में जाना प्रारंभ कर दिया था, जहां उसका मामा शहनाई बजाने वाले के रूप में लगा हुआ था। उनकी ड्यूटी थी, वो एम्प्लॉय थे वहाँ पर मंदिर में शहनाई बजाने के लिए। अली बख्श वुड प्ले द शहनाई एंड बिस्मिल्लाह वुड सिट कैप्टिवेटेड फॉर हावर्स ऑन एंड। अली बख्श शहनाई बजाता था और बिस्मिल्लाह घंटों तक लगातार मंत्रमुग्ध होकर बैठा रहता था। Slowly he started getting lessons in playing the instrument and would sit practicing throughout the day। धीरे धीरे उसे इस यंत्र के बजाने के पाठ मिलने लगे और वह दिन भर उसका अभ्यास करता रहता था। 4 years to come, the temples of Balaji and Mangala Maiya and the banks of the Ganga became the young apprentice favorite haunts where he could practice in solitude। आने वाले कई वर्षों तक वह बालाजी और मंगला मैया के मंदिर और गंगा तट पर कुछ अपने युवक शिष्यों के साथ मनपसंद स्थान पर गए, जहां वह एकांत में बैठकर अभ्यास किया करते थे। The flowing waters of the Ganga inspired him to improvise and invent rags that were earlier considered to be beyond the range of the शहनाई। गंगा के बहते जल से प्रेरित होकर गंगा के किनारे बैठकर अभ्यास किया करते थे, तो उस गंगा के बहते जल की कलकल धारा से प्रेरित होकर नए नए रागों को तत्काल रचना कर देते थे और पहले शहनाई के सीमा क्षेत्र से परे समझे जाते थे, जो राग उन्होंने उत्पन्न किए बनाए वो पहले सीमा से बाहर समझे जाते थे। वर्ड पावर हम देख लेते हैं। वोकेब, मैटरनल अंकल का मतलब यहाँ पे होता है मामा। फैसिनेटेड का मतलब होता है किसी पर मोहित हो जाना, किसी चीज़ को देखकर मोहित हो जाना। कैप्टिवेटेड का मतलब होता है, इसका मतलब होता है मंत्रमुग्ध हो जाना। ऑन एंड का मीन्स होता है लगातार। अप्रेंटिस का मतलब होता है शागिर्द। हॉन्ट का मतलब होता है डेरा डालना। सॉलिट्यूड का मतलब होता है एकांत में। और इम्प्रोवाइज का मतलब होता है तत्काल रचना करना। और रेंज का मतलब होता है सीमा। इसी क्रम में आगे बढ़ते हुए पैराग्राफ नंबर 6 की तरफ बढ़ते हैं। पैराग्राफ 6। एट द एज ऑफ 14 बिस्मिल्लाह अकम्पनीड हिज अंकल टू द इलाहाबाद म्यूजिक कॉन्फ्रेंस। सिर्फ 14 वर्ष की आयु में बिस्मिल्लाह खान अपने मामा जी के साथ इलाहाबाद एक कॉन्फ्रेंस सभा में गए। एट द एंड ऑफ हिज रेसिटल उस्ताद फियाज खान पैटेड द यंग बॉयज बैक एंड सेड। उस सभा के आखिरी में उस्ताद फियाज खान ने इस युवक की पीठ थपथपाई और कहा, वर्क हार्ड एंड यू शैल मेक इट। कठिन परिश्रम करो और सफल हो जाओ। विद द ओपनिंग ऑफ द ऑल इंडिया रेडियो इन लखनऊ इन 1938 केम बिस्मिल्लाह बिग ब्रेक। 1938 में लखनऊ में ऑल इंडिया रेडियो के खुल जाने से बिस्मिल्लाह को एक बहुत बड़ा अवसर वहाँ पर प्राप्त हुआ। He soon became an often heard शहनाई player on radio।
वह शीघ्र ही वहाँ पर शहनाई सुनाने के लिए वादक नियुक्त हो चुके। आगे बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट पैराग्राफ की तरफ। पैराग्राफ नंबर 7। When India gained independence on 15 August 1947, Bismillah Khan became the first Indian to greet the nation with his सेनाई। 15 अगस्त 1947 को भारत ने स्वतंत्रता प्राप्त की थी, तो बिस्मिल्लाह खान ने अपनी सेनाई से राष्ट्र का अभिवादन किया। फर्स्ट इंडियन टू द सेनाई, अभिवादन किया। ही poured his heart out into राग काफ़ी from the Red Fort to an audience which included Mahatma Gandhi and Pandit Jawaharlal Nehru, who later gave his famous Trust with Destiny speech। उसने अपनी भावनाओं को लाल किले से जो श्रोतागण बैठे हुए थे उनके सामने अपना भाषण दिया, जिस श्रोतागण में सामने महात्मा गांधी और पंडित जवाहरलाल नेहरू भी बैठे हुए थे। उसके पश्चात नेहरू जी ने अपना सबसे प्रसिद्ध भाषण, जिसका नाम था भाग्य से मुलाकात, उसको श्रोतागणों को सुनाया, भाषण को दिया। वोकेब देख लेते हैं। वोकेब GAINED, गेंट मीन्स होता है प्राप्त करना। ग्रीट मीन्स होता है अभिवादन करना। पोर्ड मीन्स होता है उड़ेलना, देना। ट्राइस्ट मीन्स होता है मुलाकात, और डेस्टिनी मीन्स होता है भाग्य। इसी क्रम में आगे चैप्टर 2 का हम पैराग्राफ नंबर 8 पढ़ेंगे। बिस्मिल्लाह खान हैज़ गिवन मैनी मेमोरेबल परफॉर्मेंसेस बोथ इन इंडिया एंड अब्रॉड। बिस्मिल्लाह खान ने भारत में और विदेश में कई स्मरणीय सार्वजनिक प्रदर्शन किए। हिज फर्स्ट ट्रिप अवॉर्ड बाई टू अफगानिस्तान, उनकी जो पहली ट्रिप थी वो थी अफगानिस्तान में। वेयर किंग जाहिर शाह वाज सो टेकन इन बाय द मैस्टेरियो दैट ही गिफ्टेड हिम प्राइसलेस पर्शियन कारपेट्स एंड अदर सोवेनियर। वहाँ का राजा था जाहिर शाह। वो उस्ताद से इतना प्रभावित हुआ, इतना मोहित हुआ कि उसने इसे मूल्यवान ईरानी गलीचे और अन्य स्मरण चिन्ह भेंट किए। द किंग ऑफ अफगानिस्तान वाज नॉट द ओनली वन टू बी फैसिनेटेड। अफगानिस्तान का जो राजा था केवल वो ही प्रभावित नहीं हुआ विद बिस्मिल्लाह's म्यूजिक, उनके म्यूजिक से सिर्फ वही प्रभावित नहीं हुआ। फिल्म डायरेक्टर विजय भट्ट वाज सो इम्प्रेस्ड आफ्टर हियरिंग बिस्मिल्लाह प्ले एट अ फेस्टिवल दैट ही नेम्ड अ फिल्म आफ्टर द इंस्ट्रूमेंट कॉल्ड गूंज उठी शहनाई। सिर्फ जो अफ़गानिस्तान के राजा थे वो ही बिस्मिल्लाह से प्रभावित नहीं हुए, बल्कि फिल्म निर्देशक विजय भट्ट भी बिस्मिल्लाह का वादन सुनकर बहुत प्रभावित हुए और इनके शहनाई के नाम पर उन्होंने अपनी फिल्म का नाम रखा गूंज उठी शहनाई। द फिल्म वाज अ हिट, वो फिल्म सुपर हिट हुई। एंड वन ऑफ बिस्मिल्लाह खान्स कंपोजिशंस, और बिस्मिल्लाह खान की एक रचना दिल का खिलौना है टूट गया, टर्न आउट टू बी अ नेशन वाइड चार्ट बस्टर। और जो उन्होंने लोकप्रिय रचना बनाई जिसका नाम था दिल का खिलौना है टूट गया, ने देश भर में सभी का रिकॉर्ड तोड़ दिया। डिस्पाइट दिस ह्यूज सक्सेस इन द सेल्यूलॉइड वर्ल्ड, फिल्म जगत में इस भारी सफलता के बावजूद बिस्मिल्लाह खां का संगीत का प्रयास 2 फिल्मों तक ही सीमित रहा। बिस्मिल्लाह खान्स वेंचर इन फिल्म म्यूजिक
वर लिमिटेड टू टू। सिर्फ 2 फिल्मों तक ही सीमित रहा। विजय भट्ट गूंज उठी सेनाई, एक तो विजय भट्ट की गूंज उठी सेनाई थी, और विक्रम श्रीनिवास कनाडा वेनस सनिधि अपन्ना, और दूसरी विक्रम श्रीनिवास की सनिधि अपन्ना। आई जस्ट कैंट केम टू टर्म्स विद द आर्टिफिशियलिटी एंड ग्लैमर ऑफ द फिल्म वर्ल्ड, ही सेज विद एम्फेसिस। उन्होंने पूरे जोरदार ढंग से कहा, मैं फिल्मी जगत की बनावट और उसकी तड़क भड़क के साथ समझौता नहीं करता। इसके हम डिफ़िकल्ट वर्ड देखेंगे। वोकैब। मेमोरेबल मीन्स होता है स्मरण करने के योग्य। परफॉर्मेंस मीन्स होता है संगीत का प्रदर्शन करना। एब्रॉड मीन्स होता है विदेश, फॉरेन। टेक इन का मतलब होता है, टेकन इन का मतलब होता है मोहित हो गया। मैस्टरी का मतलब होता है उस्ताद, संगीत, सम्राट। सोवरियर्स का मतलब होता है स्मरण चिन्ह। हिट का मतलब होता है सफल प्रयास। कंपोजिशन मीन्स होता है रचना। चार्टर बस्टर मीन्स होता है रिकॉर्ड तोड़ने वाला। और उसी क्रम में आगे देखते हैं। डेस्पाइट मीन्स होता है इसके बावजूद। ह्यूग मीन्स होता है बहुत बड़ा, भारी। सेल्यूलोइड का मतलब होता है फिल्मी चलचित्र। वेंचर्स का मतलब होता है प्रयास, आजमाइश। कम टू टर्म्स का मतलब होता है समझौता करना। आर्टिफिशियलिटी का मतलब होता है बनावटीपन। ग्लैमर्स का मतलब होता है तड़क भड़क। एम्फेसाइज का मतलब होता है जोरदार ढंग से बोलना, जोर डालकर बोलना। इसी क्रम में आगे बढ़ते हुए हम बढ़ते हैं पैराग्राफ नंबर 9 की तरफ। अवार्ड्स एंड रिकॉग्निशन केम थिक एंड फास्ट। उपलब्धियां और सम्मान बड़ी भारी संख्या में उनको जल्दी जल्दी मिलने लगे। बिस्मिल्लाह खान became the first Indian to be invited to perform at the prestigious Lincoln Center Hall in the United States of America। बिस्मिल्लाह खान वह पहले भारतीय थे जिन्हें अमेरिका में प्रतिष्ठित लिंकन सेंटर हॉल में वादन प्रदर्शन करने के लिए निमंत्रण किया गया था। इनको इनवाइट किया गया था। He also took part in the World's Exposition in Montreal, in the Cannes Art Festival and in the Oscar Trade Fair। उसने मॉन्ट्रियल में विश्व प्रदर्शनी में, केन्स में कला मेला और ओसे के व्यापार में भी भाग लिया। So well known did he become internationally that an auditorium in Tehran was named after him, ताहार मौसकी उस्ताद बिस्मिल्लाह खान। अंतर्राष्ट्रीय जगत में वो इतना प्रख्यात और प्रसिद्ध हो गए थे कि तेहरान में एक श्रोता मंडल का नाम इनके नाम पर रखा। उसका नाम था ताहार मौसिकी उस्ताद बिस्मिल्लाह खान। वोकैब देखेंगे। रिकॉग्निशन मीन्स होता है सम्मान। थिक एंड फास्ट का मतलब होता है जल्दी जल्दी और भारी संख्या में। प्रेस्टिजियस मीन्स होता है प्रतिष्ठित। ऑडिटोरियम मीन्स होता है श्रोता मंडल। इसी कड़ी में हम आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट पैराग्राफ की तरफ। पैराग्राफ नंबर 10। नेशनल अवार्ड्स लाइक द पद्मश्री, द पद्म भूषण एंड द पद्म विभूषण वर कॉन्फर्ड ऑन हिम। उनको बहुत सारे अवार्ड मिले जिसमें पद्मश्री, पद्म भूषण और पद्म विभूषण जैसी राष्ट्रीय उपाधियां से उनको नवाजा गया। कन्फर्म मीन्स होता है प्रदान किए गए। कन्फर्म मीन्स होता है प्रदान किए गए। इसी कड़ी में आगे नेक्स्ट पैराग्राफ नंबर 11 पैराग्राफ देखेंगे। इन 2001 उस्ताद बिस्मिल्लाह खान वाज अवार्डेड इंडियाज हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड द भारत रत्न। सन 2001 में उस्ताद बिस्मिल्लाह खान को भारत के सर्वोच्च अवार्ड भारत रत्न से नवाजा गया। With the coveted award resting on his chest and his eye
Glinting with rare happiness, he said, all I would like to say. यह ललचाने वाली जो उपाधि थी उससे उनकी आँखों में एक चमक और खुशी सामने दिख रही थी। उन्होंने क्या कहा? ही सेड, ऑल आई वुड लाइक टू से इज, मैं सिर्फ यह चाहता हूँ, टीच योर चिल्ड्रेन म्यूजिक, अपने बच्चों को संगीत सिखाओ, दिस इज हिंदुस्तान्स रिचेस्ट ट्रेडिशन, यह हिंदुस्तान की सबसे मूल्यवान परंपरा है। इवन द वेस्ट इज़ नाउ कमिंग टू लर्न आवर म्यूजिक, अब तो पश्चिम वाले भी हमारा संगीत को सीखने के लिए हमारी तरफ आकर्षित हो रहे हैं। वोकैब देखेंगे। कोवेटेड मीन्स होता है ललचाने वाला, रेस्टिंग मीन्स होता है टिका हुआ, और रेयर मीन्स होता है बिल्कुल बिरला, अचानक। इसी कड़ी में हम आगे बढ़ेंगे। आगे हम देखेंगे पैराग्राफ नंबर 12 को। इन स्पाइट ऑफ हैविंग ट्रेवल्ड ऑल ओवर द वर्ल्ड, खान साहब एज हीज फॉन्डली कॉट इज exceedingly fond of Banaras and Dumrao, and they remains for him the most wonderful towns of the world. विश्व भर में इतनी यात्रा करने के पश्चात भी खान साहब को जैसे उन्हें जो भी करीबी हैं वो उनको खान साहब के नाम से बुलाते हैं। बनारस और डुमराव उनको बहुत ही पसंद है और वे इसके लिए संसार में सबसे अद्भुत नगर मानते हैं। A student of his once wanted him to head a सेनाई स्कूल इन द USA। एक बार उनका ये शिष्य चाहता था कि वे अमेरिका में सेनाई के स्कूल में चीफ बन जाएं। वहाँ का जो शिष्य था अमेरिका में, वो ये चाहता था कि बिस्मिल्लाह खान जी यहीं पर हमारे स्कूल में अपॉइंटमेंट ले लें। एंड द स्टूडेंट प्रोमिस्ड टू recreate the atmosphere of Banaras by replicating the temples there। और उस शिष्य ने मंदिरों की हूबहू नकल करके बनारस के वातावरण की पुनर्रचना वहाँ करने का खान साहब को वचन दिया। उन्होंने कहा कि मैं बनारस के जैसा वातावरण आपको यहाँ पर प्रोवाइड करवाऊँगा। बट खान साहब आस्क्ड हिम इफ़ ही वुड बी एबल टू ट्रांसपोर्ट रिवर गंगा एज वेल। परंतु खान साहब ने उनसे पूछा, क्या गंगा को भी आप वहाँ से उठाकर यहाँ ले आएंगे? लेटर ही इज रिमेंबर टू हैव सेड, तत्पश्चात उन्होंने अपने गाँव को याद करके कहा, दैट इज़ वाई वेन एवर आई एम इन अ फॉरेन कंट्री, यही कारण है कि जब मैं विदेश में होता हूँ, आई कीप ईयरिंग टू सी हिंदुस्तान, जब मैं विदेश में होता हूँ तो मैं हिंदुस्तान को याद करता हूँ। वाइल इन मुंबई, और जब मैं मुंबई में होता हूँ, आई थिंक ऑफ ओनली बनारस, तो मैं सिर्फ बनारस के बारे में सोचता हूँ। एंड द होली गंगा, बनारस और पवित्र गंगा के बारे में सोचता हूँ। एंड वाइल इन बनारस, और जब मैं बनारस में होता हूँ, आई मिस द यूनिक मट्ठा ऑफ डुमराव, जब मैं अपने गांव बनारस में होता हूँ तो मैं अपने गांव के प्रसिद्ध मट्ठा को याद करता हूँ। हमने देखा पैराग्राफ नंबर 12 कंप्लीट हो गया है। इसमें आप वोकैब लिखेंगे। फॉन्डली मीन्स होता है प्यार से, एक्सीडिंगली मीन्स होता है अत्यधिक, रिक्रिएट मीन्स होता है पुनः प्रयास करना, रिप्लिकेटिंग मीन्स होता है हूबहू नकल, और मिस मीन्स होता है किसी की कमी महसूस करना। इसी में हम डार्क बैकग्राउंड में जो लिखा हुआ है, शेखर गुप्ता के द्वारा बिस्मिल्लाह खान से एक क्वेश्चन किया गया है, उसको हम देखेंगे। शेखर गुप्ता,
When partition happened, didn't you and your family think of moving to पाकिस्तान? जब बंटवारा हुआ था तो क्या आपने और आपके परिवारजनों ने पाकिस्तान जाने की नहीं सोची? शेखर गुप्ता ने क्वेश्चन किया है बिस्मिल्लाह खान से। अब बिस्मिल्लाह खान जवाब देते हैं, गॉड फॉरबिड, हे ईश्वर ऐसा कभी न करे, मैं लीव बनारस, कि मुझे कभी बनारस को छोड़ना पड़े, नेवर, कभी नहीं। आई वेंट टू पाकिस्तान वंस, मैं एक बार पाकिस्तान गया था। आई अक्रॉस द बॉर्डर जस्ट टू से आई हैव बीन टू पाकिस्तान, मैं केवल सीमा पार की थी मैंने कि मैं कह सकूं कि मैं पाकिस्तान गया था। आई वॉज देयर फॉर अबाउट एन आवर, और मैं वहाँ पर सिर्फ 1 घंटे रुका। आई सेड नमस्कार टू द पाकिस्तानीस, और मैंने वहाँ के पाकिस्तानियों से नमस्कार कहा। एंड सलाम वालेकुम टू द इंडियंस, और भारतीयों को मैंने सलाम वालेकुम कहा। आई हैड अ गुड लव, और मैं ज़ोर से हंसा। कंप्लीट हुआ। आगे हम देखते हैं लास्ट नेक्स्ट पैराग्राफ, जो कि लास्ट है, पैराग्राफ नंबर 13। आप देखेंगे, उस्ताद बिस्मिल्लाह खान्स लाइफ इज़ अ परफेक्ट एग्जाम्पल ऑफ द रिच। उस्ताद बिस्मिल्लाह खान का जो जीवन था वो समृद्ध सांस्कृतिक परंपरा का एक बहुत ही उत्तम उदाहरण है। कल्चरल हेरिटेज ऑफ इंडियन, one that effortlessly accept that devout Muslims like him can very naturally play the Sainai every morning at the काशी विश्वनाथ टेम्पल। ऐसा जो सहज भाव से स्वीकार करते हैं कि उसने, एक श्रद्धालु मुसलमान भी स्वाभाविक रूप से प्रत्येक सुबह काशी के विश्वनाथ मंदिर में शहनाई बजा सकता है। आपने जाना चैप्टर 2 के पार्ट 2 द शहनाई ऑफ बिस्मिल्लाह खां की समरी को हम देख चुके हैं। मुझे उम्मीद है आपको स्टोरी बहुत ही अच्छी लगी होगी और आपको पसंद भी आई होगी। आज आपने समय देकर ये सेशन देखा, इसके लिए आप सभी को बहुत बहुत थैंक यू। मुझे उम्मीद है कि आपको ये लेसन, ये स्टोरी बहुत ही अच्छी लगी होगी। अब हम आपसे मिलेंगे अगले वीडियो में नए चैप्टर के साथ, तब तक के लिए नमस्कार। और हाँ, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, जिससे आपको हमारे चैनल के सभी वीडियोज़ का नोटिफिकेशन समय पर मिलता रहेगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।